अच्छा। अवैध बोलते बोलते हमारी सारी सुविधाएं क्यों बंद कर दी गई? हमारा बिजली बंद है, हमारा पानी बंद है, हमारे रास्ते बंद है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल तक बंद किया। अब अपनी समस्या को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे और आने वाले 24 तारीख को दिन रविवार हम लोग यहाँ से कुछ लोग पैदल यहाँ से हम यात्रा करेंगे। 925 घरों को कनेक्शन है, बाकी लोगों को कनेक्शन नहीं है। हम खुलेआम चोरी की लाइट चलाएंगे और चला रहे हैं, लेकिन अब हम सीधे लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज की। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे भारत में लोगों को बिजली और पानी की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है दादरी का एक क्षेत्र है कुलेसरा में भारी मात्रा में लोग परेशान हैं बिजली को लेकर, पानी को लेकर। इन लोगों की आवाज उठाने के लिए एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति काफी दिनों से प्रयास कर रही है। डीएम साहब से मिले, नेताओं से मिले और न जाने किस किस से ये लोग मिले हैं। आज इन्होंने संगठन के जरिए सभी लोगों को बुलाया है और इन्होंने ये आह्वान किया है कि या तो हमारी बात को आसानी से सुन लिया जाए, नहीं तो हम धरना देंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे, हमें जहां जाना होगा वहां जाएंगे। क्योंकि बिजली पानी जरूरत है सबकी, अधिकार है सबका। उस भारत उत्तर प्रदेश की ये बात है जहां जिस देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, जिस देश को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब धरातल पे देखते हो तो देखा यह जाता है कि आम आदमी पानी से भी त्रस्त है, बिजली से भी त्रस्त है। अब ये इस समिति के सारे लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि कब से इनको ये परेशानियां हो रही हैं और कब से किन किन लोगों के पास ये समाधान को लेकर गए। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आप अपना? उत्तम प्रकाश तिवारी, मैं एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। आप ये जो समिति है इसके आप अध्यक्ष हैं, तो यहाँ आपने बहुत सारे लोग बुलाए हुए हैं, क्या कारण है ये? कारण ये है कि हम इस देश के निवासी हैं जी, और यहाँ के हम वोटर हैं। जब हम वोटर हैं, हमारा वोट वैध है, तो हम अवैध कैसे हैं? जी। अगर हमने रजिस्ट्री अपनी पक्की करवाई है, एक छोटी सी आप बात बताइए, ये जो पैसा है क्या हमारा किसी फर्जी अकाउंट में गया है? जो ये पैसा है, जो हमारे स्टाम्प ड्यूटी का पैसा, ये फर्जी अकाउंट में तो नहीं गया, ये तो गया है उत्तर प्रदेश सरकार के अकाउंट में। जो इस पे स्टैंप लगाई है तो गौतम बुद्ध नगर के रजिस्ट्रार का स्टैंप है। ये तो क्या कोई फर्जी रजिस्ट्रार था या फर्जी कोर्ट खुल गया? कुछ ना कुछ तो हमारे साथ में हुआ घटना। हम गरीबों का, हम जो लड़ाई है सर आपकी, वो क्या है? मेन लड़ाई ये है कि हमें अवैध क्यों बोला जा रहा है। अच्छा। अवैध बोलते बोलते हमारी सारी सुविधाएं क्यों बंद कर दी गई? हमारा बिजली बंद है, हमारा पानी बंद है, हमारे रास्ते बंद है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल तक बंद किया चालू हो जाएंगे। परेशानियां कब से हो रही हैं? ये 2017 से इस पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई और 2017 के पहले 10,000 यहाँ परिवार है, 10,000 घर है। 10,000 घर में से 925 घरों को कनेक्शन है, बाकी लोगों को कनेक्शन नहीं है। हम खुलेआम चोरी की लाइट चलाएंगे और चला रहे हैं, लेकिन अब हम सीधे लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हो, सभी देशवासियों से हम ये अपील करते हैं कि ये समस्या इन्हीं की नहीं है, पूरे देश में ऐसी समस्याएं होती हैं। जो डॉक्यूमेंट ये लोग दिखा रहे हैं ये फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो सरकारी संस्थानों, तहसीलों के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टैंप ड्यूटी जाती है, पूरे अधिकारियों के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद इनको ये पावर दी जाती है कि एक प्लॉट में ये रह सके, इनका हो जाता है। लेकिन कुछ साल रहने के बाद वही संस्थाएं इनको अवैध घोषित करने पे लगी हुई हैं। ये उस मोदी जी के राज में हो रहा है, ये उस योगी जी के राज में हो रहा है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन धरातल पे देख लो लोग कैसे परेशान हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शंकर है। गौरी शंकर जी, आप भी इसी समिति के सदस्य हैं? हाँ, मैं भी इसी समिति का सदस्य हूँ, एकता संघर्ष एकता। आपको भी यही बात कहनी है कि अवैध हमें करार दिया गया है? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा जी। जो वैध और अवैध की ये बात कर रहे हैं जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो ये वैध और अवैध की जो बात कर रहे हैं वो समझें। अगर ये वैध अवैध वाली जो बात है, अवैध है
तो जब वो यहाँ पे घर बनाने लगे थे तो अगर ये अवैध था तो उनको रोकना चाहिए ना, भी तुम यहाँ पे घर क्यों बना रहे हो। अब वो बेचारे पूरे जीवन की अपनी कमाई को इस घर बनाने में लगा दिया, पाई पाई जोड़ करके जो इकट्ठा किया था वो घर बनाने में लगा दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये अवैध है, और अवैध के नाम पे उनकी जो बेसिक बुनियादी सुविधा है उसको आपने बंद कर दिया। बिजली जिसमें सबसे बड़ी हमारी समस्या है, बिजली की जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, और इस समस्या को लेकर के हम विधायक जी के पास गए, सांसद जी के पास गए, डीएम साहब के पास भी गए, बिजली डिपार्टमेंट एनपीसीएल में भी गए। अभी हम आपको एक बात बता देते हैं, मेन रोड से जो हम जहाँ पे यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ आने में इतनी परेशानियां होती हैं कि ना तो रास्ते हैं सही, और यहाँ नदी के किनारे बदबू आती है, कैसे ये लोग रह लेते हैं, हमें तो अफसोस है इस बात का। और इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नेताओं की तरह, तो छोड़ो आम इंसानों की भी तरह इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो हमें ये डूब क्षेत्र के नाम पे हमें जो बेसिक बुनियादी सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए उससे हमें ये लोग वंचित कर दिए हैं। कौन लोग वंचित कर दिए, इसमें किसका दोष मानते हो आप? इसमें देखिए, हम तो शासन प्रशासन जो है उन्हीं को दोषी मानते हैं। भैया हमें नहीं पता ये वैध और अवैध क्या होता है। अगर ये अवैध था तो हम जिस वक्त यहाँ पे हम घर बना रहे थे, आप इतना जानते हो, आपने लीगल ऑथराइज करा है इसको, लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए, तो आपको पता है कि आप फर्जी नहीं है। हम सीधी सी बात है, हम यहाँ पे जमीन खरीदने या इस गांव के किसानों से आए जमीन, हमने इस गांव के किसानों से जमीन खरीदी, ठीक है, घर बनाने के लिए, और हम यहाँ पे घर बनाए, और घर बनाते वक्त हमें किसी ने कोई रोका नहीं, ठीक है। अब घर जब बन गया, अब हम जब बेसिक बुनियादी सुविधा की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि ये अवैध है, तुम्हें यहाँ पे अब क्या चाहते हैं सर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे बिजली कनेक्शन मिल जाए, ठीक है, ताकि हम भी एक थोड़ा सुखी जीवन अपने बच्चों के साथ। पानी की स्थिति कैसी है यहाँ पे? पानी की स्थिति भी समझिए कि यहाँ बहुत खराब है। हम पानी यहाँ पे क्या है गर्म करके, बच्चों की शिक्षा की स्थिति कैसी है? जब बिजली नहीं है तो हमारी बच्चों की शिक्षा क्या है, उनकी शिक्षा भी एक अंधकार में ही जा रहा है, उनकी भविष्य खराब हो रहा है। तो आप वैसे तो इंसान ही है ना? बिल्कुल जी, इंसान ही है। अगर आप इंसान है तो फिर आपके साथ एक जानवरों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? अब इसी चीज को लेकर के यहाँ पे जितने भी शासन प्रशासन थे, हम सबसे गुहार लगा लिए, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो लास्ट में हम लोगों ने ये तय किया है कि अब अपनी समस्या को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, और आने वाले 24 तारीख को दिन रविवार हम लोग यहाँ से कुछ लोग पैदल यहाँ से हम यात्रा करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, और हम अपनी समस्या को उनके सामने रखेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें इस समस्या से जरूर निजात दिलाएंगे। और बाकी मैं क्या कहूँ, आप सभी सबसे पहले आपने कभी जो है मुख्यमंत्री जी से ये बात नहीं रखी, वहां तक नहीं पहुंचाई? नहीं, हम वहां तक अभी तक नहीं गए। हम ये सोच रहे थे कि हम जब इनके शासन प्रशासन के पास जाते थे तो वो यही कहते थे कि ठीक है हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस देश में जानवर को शिक्षा की जरूरत नहीं होती, जानवर को बिजली की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज जैसी कंडीशन बनी हुई है, जानवर भी एसीओ में रहते हैं, जानवरों के लिए पंखा लगाए जाते हैं। ये तो इंसान है। अब इसमें दोष सरकार का है, दोष शासन का है, प्रशासन का, किसका दोष है? चैनल की तरफ से शासन प्रशासन से फिर से एक बार अनुरोध है कि इन लोगों को इंसान समझा जाए और इंसान की सारी सुविधाएं इन लोगों को दिलाई जाए। धन्यवाद।